झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह नवंबर सत्र 2021-22 के लिए प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। यह प्रश्न पत्र कक्षा सप्तम के लिए है। इसमें कुल पूर्णांक 60 दिए गए हैं और विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक बार की तरह कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। बच्चों, इसे आप पढ़ लेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं और इस बार भी सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है। आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। हम लोग इसके उत्तर को जानते हैं। प्रश्न 1, दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं? और इसका सही विकल्प होगा हमेशा झगड़ने वाले बच्चे। ऐसा जो है नहीं होता है। तो बच्चों, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए? और इसमें सही विकल्प है वो विकल्प सी, मित्र बनकर। किसी भी देश में जाने के लिए हमें मित्र बनकर ही जाना चाहिए। प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित बहुब्रीहि समासों में से इन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। ये जो समास दिया गया है यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण है और इसे हमें इसमें से 4 का जो है समास का विग्रह करना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण हो गया। दशानन, 10 है आनन जिसका, रावण। गजानन, गज के समान आनन, यानी कि गजानन किसको कहते हैं? गणेश को। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। आगे प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। बच्चों, 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते हैं जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पहाड़, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिम नदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हो जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो ये बातें चाचा नेहरू जो है बच्चों के साथ में करना चाहते थे। आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो दिया गया पंक्ति है उसे जैसे दिया गया, भैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तो ये आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ लिया है और इसका अर्थ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित है तथा इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। इसका व्याख्या इसके बाद करना है। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया यानी कि बलराम बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। या कौन कहता है? श्री कृष्ण कहता है। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है? नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए? चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सब के सब हंसते और मुस्कुराते हैं। आगे है, तब भी तो मुझे ही मारना तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। दाऊ भैया पर कभी गुस्सा नहीं करती हो। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो जाती है और बोलती है कि सुनो कान्हा, बलभद्र सदा से ही, यहाँ से होगा बच्चों, से ही मेरे लिए निंदा का कारण रहा है और जन्म से ही वह ध्रुत है। हे कृष्ण, मुझे गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो बच्चों, अब इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है और इंग्लिश के प्रश्न, पहले प्रश्न में दिया गया है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड? जब डैडी पॉन्ड में गिर जाता है तो किस प्रकार से प्रत्येक की जो है प्रतिक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दे लव्ड हार्टली। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 में दिया गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका जो है पैसिव वॉइस में से बदलना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 3 में क्या दिया गया है। दिया गया है, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम प्लेड। तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे,
As per record, the first Olympic Games were played in 776 BC in Greece. आगे बच्चों प्रश्न 4 में दिया गया है, What happened suddenly at the end of the day? Daddy fell into the pond poem. Daddy fell into the poem, into the pond जो poem है उसके अनुसार इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, Daddy fell into the pond at the end of the day. आगे बच्चों प्रश्न 5 में दिया गया है, होस्टिंग द ओलंपिक इज वेरी एक्सपेंसिव, माने खर्चीला है। ओलंपिक का आयोजन करना बहुत ही खर्चीला है। येट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम, तो बहुत सारे देश हैं जो हैं उसे होस्ट करना चाहते हैं, आयोजित करना चाहते हैं। क्यों? तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम लोग 5 नंबर का उत्तर देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर का उत्तर देखें, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव। Countries went to host Olympic Games because the games can bring up money to the host country because many tourists travel there during the games. क्योंकि यह जो बहुत खर्चीला है, परंतु बहुत से देश जो है इसे आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि इसे आयोजित करने से उस देश को बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत सारे जो यात्री हैं, घूमने वाले हैं, वो यहाँ पर आएंगे और उन्हीं से जो है धन की उन्हें प्राप्ति होगी। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे बच्चों गणित का प्रश्न दिया गया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पद p²/6 का संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो देखिए बच्चों, p² इंटू 1/6 होता है ये, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 1/6 हो गया। तो इसका सही विकल्प हो गया D 1/6। इसके बाद बच्चों दिया गया है 2 नंबर में, यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान क्या होगा? x² का मान x यदि 2 होगा तो x² हो जाएगा 4 और -1 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर कौन सा 3 है? विकल्प A 3 दिया गया है, तो विकल्प A सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, समीकरण 5x + 3 = 3x + 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसका हम लोग कैसे हल कर सकते। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ प्रश्न लिखा गया है, 5x = 5x + 3 = 3x + 3। तो ये जो 3x है इसको हम बाईं तरफ ले आएंगे और इस 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो दोनों का जो है चिन्ह बदल जाएगा। 3x के आगे माइनस और इस 3 के आगे भी माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 5x - 3x = 3 - 3, और 5x से 3x को घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, और 3 से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो गया? 0/2, और x बराबर 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है। कितना है? 36। और संख्याएं जो है वो सम संख्या, लगातार सम संख्या है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों, पहले लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या चूंकि ये लगातार सम संख्या है तो x में 2 जोड़ देंगे, x + 2 हो गया, और तीसरी संख्या x + 4 हो गया। तो प्रश्नानुसार जो है, तो प्रश्नानुसार हम लोग इसको लिखेंगे x + x + 2 + x + 4, यानी कि तीनों का जोड़ जो है 36 के बराबर है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, x + x + इसको हम लोग अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे, x + x + 2 + x + 4। यहाँ 3x है जोड़ में, तो इसको जोड़ देंगे तो 3x हो गया, और 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 हो गया, बराबर 36। आगे देखिए बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 3x, इस 6 को हम इधर ले आएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा -6, 36 - 6, अतः 3x बराबर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और x बराबर 30/3। तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी 30/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, और तो इसको हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, या काट देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो x बराबर हो गया 10। अतः पहली संख्या जो है x है, तो x बराबर 10 हो गया। दूसरी संख्या क्या है? x + 2, तो x 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो गया, और तीसरी संख्या x + 4 है, तो इसमें 10 में 4 जोड़ देंगे तो हो गया 14। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 10। तो इस प्रकार से हम लोग अंत में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर 1, सबसे छोटी संख्या बराबर 10। यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे बच्चों प्रश्न है 5 नंबर में, दिए गए आकृति में x तथा y कोण y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दिया गया है,
इसमें इस x कोण का मान ज्ञात करना है और इसमें y कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग देखें तो बच्चों देखिए यहाँ पर फिर से चित्र को बनाया गया है और इस चित्र में आप देखें कि यह कोण जो है x है और ये ब्राज्य कोण इसका y है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो यह कोण B है, या जो कोण B दिया गया है, यह कोण B 90 डिग्री है, अतः यह इसके इधर का भी कोण 90 डिग्री ही है। अतः यहाँ पर जो त्रिभुज ABD है उसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण X जो है वो अंतः कोणों का योग चूँकि त्रिभुज का 180 डिग्री होता है तो इसका बराबर हो गया 180 डिग्री। अतः हम इसे इस प्रकार अतः हम लोग लिखेंगे चूँकि कोण A का मान दिया गया है पहले से 40 डिग्री, कोण B का मान यहाँ पर हम लोग यह जो 90 डिग्री है यानी कि समकोण है तो ये भी एक समकोण है, चूँकि एक ही सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। तो ये 90 डिग्री हो गया और कोण x का मान हमें ज्ञात करना है बराबर ये तीनों का योग जो है 180 डिग्री है। तो हम लोग अब 46 को 90 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 136 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। और कोण x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कोण x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 136 को दाईं तरफ ले आना होगा तो माइनस हो जाएगा 180 से, तो 180 माइनस 136 बराबर 44 डिग्री। तो उसके बाद फिर अब हम लोग को कोण y का मान भी ज्ञात करना है। तो अब हम लोग देखेंगे चित्र में, अब आप चित्र में देखें कि यह जो y कोण है यह ब्राज्य कोण है और अब हम लोग त्रिभुज A, B और C को अगर लें तो इसमें यह कोण जो है ब्राज्य कोण है और चूँकि अब हम लोग को कोण A भी ज्ञात हो गया है और ये कोण D भी ज्ञात हो गया है और अब ये कोण तो हमें पहले से ही ज्ञात है। तो अब हम लोग कोण त्रिभुज लेते हैं AC और D। तो ACD में हमें ये कोण ज्ञात है, ये भी कोण ज्ञात है और हमें ये कोण ज्ञात करना है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें इस पूरे कोण को ज्ञात करना होगा और इसमें x का मान हमें ज्ञात है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के ये दो अंतः कोणों का योग है यह जो है ब्राज्य कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर हम कोण y को खाली ज्ञात करना हो तो इससे कोण y ज्ञात हो जाएगा। अब 180 डिग्री से x और y के कोण को अगर घटा दें तो ये जो बीच का कोण है ये भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण A प्लस कोण C इक्वल टू कोण y, त्रिभुज के ब्राज्य कोण, और एक कोण A हम लोग का पास दिया गया है 46 और कोण C का मान 45 डिग्री है बराबर कोण y, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 91 डिग्री, यानी कि कोण y का मान हो गया 91 डिग्री। अगर हमें वह कोण ज्ञात करना हो, अगर यह कोण भी हमें ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे जो है 44 प्लस 91 और इसे हम लोग 180 से घटाएंगे, परंतु यह कोण हमें ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखें। तो बच्चों अब आगे का प्रश्न है विज्ञान। विज्ञान में पहला प्रश्न है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस में होता है। तो चालन विधि द्वारा जो है बच्चों धातु में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग हैं। पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को बच्चों कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है तथ्य बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में प्रकीर्णन के माध्यम अथवा साधन क्या क्या होते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे बीज प्रकीर्णन पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने की बीज प्रकीर्णन कहते हैं। बीज प्रकीर्णन क्या है, बीज प्रकीर्णन है पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने की को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित है जो इसमें मदद करते हैं। जैसे पवन द्वारा भी बीज जो है एक जगह से दूसरा जगह फैल जाती है, जैसे सहजन, द्विफल व मंदार में। जल द्वारा भी फैलती है, जैसे नारियल में। आगे जंतुओं द्वारा, जैसे यूरेना और जेंथियम में। 4 नंबर विशेष विधि फल का झटके से फटने से, जैसे एरंड और बालसम में। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे, अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्यों
और कारण बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से, इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, तवा को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक का, लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग लिखेंगे, देखेंगे प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, किसी पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का चित्र बनाकर नामांकित करें। अथवा, इसमें आपको अथवा भी दिया गया है परागन की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इन दोनों में से कोई एक ही आप लिखेंगे। तो हम लोग जो है ये पहले वाला प्रश्न को देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यह जो है आपको चित्र बनाना है, आप इसे रंग नहीं भी कर सकते हैं और आपको इस प्रकार से दिखा देना है। यह है परागकोश, यह पुंकेसर का भाग है, तंतु दल यानी कि पंखुड़ी है, ब्राज्य दल है, और इधर जो है स्त्रीकेसर को दिखाया गया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर बनाएंगे। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे, आगे बच्चों सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है और इसमें प्रश्न 1 में दिया गया है, कथन बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ। कारण दिया गया है, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों इसमें जो सही विकल्प है वो कथन सही और कारण गलत है। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है, प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है, और इसका सही विकल्प होगा वनस्पति को निर्धारित करने के कारण। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, और यहाँ दिया गया है विकल्प दिया गया है, उन विकल्पों में यह विकल्प भी सही है, प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद बच्चों 4 नंबर में दिया गया, झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के मानचित्र पर दर्शाएं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे झारखंड का जो है मानचित्र है और यहाँ पर ये जो घेरा दिया गया है यह झारखंड के रांची प्रदेश का जो है यह मानचित्र में जो दिखाया, मैप में इसे दिखाया गया है, रांची विधानसभा क्षेत्र को दिखाया गया है। तो आप पूरे मानचित्र को बनाएंगे अच्छी तरह से और उसमें ये जो रांची विधानसभा क्षेत्र है उसे आप दिखा देंगे, अथवा इसमें से जिसे भी आप जानते हो उसे आप दिखा सकते हैं और केवल उस भाग को ही आपको रंग कर देना है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, अमेज़न बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग लिखेंगे, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। वार्षिक तापांतर कम रहता है एवं ऋतुओं का अभाव होता है। जाड़े की ऋतु होती ही नहीं है। प्रतिदिन दिन के तीसरे प्रहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। तो आगे हम लोग प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, नए धार्मिक विचारों और आंदोलनों भक्ति और सूफी के मध्यकाल में उद्भव होने के कारणों को बताइए, और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। यह जो है हेडिंग आप देंगे और कारण लिखेंगे, मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम एवं बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव हो गया था। आगे लिखेंगे, वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था। शासक वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे बच्चों संस्कृत का प्रश्न दिया गया है, इसमें भी एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है, नरा सफला भवन्ति अतः अत्र वाक्ये विशेषण पदं किम, इसमें विशेषण का पद कौन सा है वो लिखना है। तो इसमें बच्चों विकल्प सी जो है सही है, सफला। आगे बच्चों 2 नंबर में आप देखें दिया गया है, प्राचीने इति पदस्य विलोम पदम किम, इसमें विलोम का पद कौन सा है। तो ये जो है इसका सही विकल्प है विकल्प ए, आधुनिके। आगे पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देना है
प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, श्री रामकृष्ण परमहंस कस्य गुरु अस्ति। रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो किन के गुरु थे? तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखें।